पापा, आज आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे ना? नहीं बेटे, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है, फिर कभी खेलेंगे। इतना कहकर पापा अपनी फाइलों में व्यस्त हो गए। राहुल माँ के पास जाकर बोला, मम्मा आप ही बॉलिंग कर दो। बेटा मुझे बीसियों काम हैं, तुम कुछ और खेल लो ना। अगले दिन स्कूल से आकर राहुल ने पापा से कहा, पापा कल मेरे स्कूल में पीटीएम है और मेरा प्रोग्रेस कार्ड भी मिलेगा, तो कल आपको स्कूल आना है। बेटा मैं किसी को भेजकर मंगा दूंगा। पापा बोले, नहीं पापा, टीचर को आपसे मिलना भी है। ओफो, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी क्लास टीचर से, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शाम को राहुल फिर पापा के पास पहुंचा। पापा आपके पास टाइम है? तुम बात कहो, अपनी क्या बात है? एक रिवीजन करवाना है। तो बेटा माँ को बोलो, वो करवा देगी। मम्मा को कल की तैयारी करनी है, उनको भी समय नहीं है, राहुल ने स्पष्ट किया। एक काम करो, पहले याद करो फिर लिख कर देखो, हम भी ऐसे ही तैयारी करते थे। पापा ने दो टूक कह दिया। राहुल का बाल मन उदास हो चला। कोई मुझे नहीं समझता, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ना साथ खेलने का, ना पढ़ने का और ना बातें करने का। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अब से मैं भी किसी को अपना टाइम नहीं दूंगा। ऐसी ही मन स्थिति में डूबते उबरते थोड़ी ही देर बाद राहुल गहरी नींद में सो गया। राहुल बेटा उठ जाओ, आज घर में पूजा है ना, पंडित जी आने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। निशा घर के काम निपटाते निपटाते राहुल को आवाज देकर निकल गई। घर में चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी, हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ था। राहुल का जानना था कि कैसी पूजा होने वाली है। थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए। पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पंडित जी आसन पर बैठते ही बोले, अरे राहुल, आज तो आपकी लंबी उम्र के लिए तुला दान हो रहा है, फिर आप उदास क्यों हो? राहुल ने पूछा, तुला दान क्या होता है? पंडित जी बोले, इसमें आपके वजन के बराबर चीजें दान की जाएंगी। ऐसी मान्यता है कि हम जो कुछ भी निस्वार्थ भाव से दान देते हैं, वो सब हमें अगले जन्म में कई गुना होकर मिलती हैं और हम स्वस्थ व दीर्घायु रहते हैं। इतना सुनते ही राहुल की आंखें चमक गईं। उसने कहा, पंडित जी फिर तो मुझे तुलादान नहीं, समय दान करवाना है, ताकि अगले जन्म में मुझे मेरे मम्मी पापा का वक्त और प्यार कई गुना होकर मिले। मुझे लंबी जिंदगी नहीं, हैप्पी जिंदगी चाहिए। राहुल की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। चहल पहल का माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।